गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12 स्टूडेंट बेटे, आत्म परिचय कविता का एक लेक्चर हम ले चुके हैं। 3 पद उसमें कर लिए हैं। 4th पद करने जा रहे हैं आज। 4th पद स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैं जला हृदय में अग्नि दहा मरता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि, जला हृदय में अग्नि दहा, मेरे हृदय में उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर चली गई है। मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि निरंतर लगातार जलती रहती है और मैं उसी में मरता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ और मेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों स्थितियों में एक समान रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये संसार के लोग हैं। संसार रूपी नाव को पार करने के लिए लगातार भाग दौड़ करते रहते हैं, उस नाव का निर्माण करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं इस संसार की मस्ती के साथ रहना नहीं चाहता। मैं तो अपनी ही भव मौज, मैं अपनी ही भव मौजों में अपना जीवन मस्त तरीके से बिताना चाहता हूँ और मेरी जीवन की यात्रा को मैं अपनी ही मस्ती में पूरा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पद देखिए बेटा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते मैं अपने यौवन की, मैं अपने जवानी की खुशियां लिए फिर रहा हूँ। मैं अपने जीवन की खुशियों की मस्तियों में झूल रहा हूँ, लेकिन उन्मादों में, उन खुशियों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। उन खुशियों में भी मैं दुख लिए फिरता हूँ, क्योंकि कवि की प्रेमिका किसी प्रकार से उन्हें वियोग हो चुका है, तो वो उस दुख से दुखी हैं। जो मुझको बाहर हंसा, जो मुझे लोगों के सामने तो बाहर तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि फिर कहना चाहते हैं कि जो मेरे जीवन में किसी का आगमन हुआ था, मेरी प्रेमिका आई थी कुछ समय के लिए, मैं उनकी यादों को अपने मन में संजोए हुआ हूँ। मैं उनकी याद लिए फिर रहा हूँ, मैं उनकी याद लेके जी रहा हूँ और उन्हीं में मैं मस्त रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बेटा। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक बड़े बड़े महापुरुष लोग हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर को जानने की, ब्रह्म तत्व को जानने की खोज करने की कोशिश की है, लेकिन सत्य किसी ने कोई सत्य जान पाया है? नादान वही हैं हाय। सच में नादान मूर्ख लोग वही हैं जहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वस्तुतः वही लोग तो मूर्ख हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, फिर मूर्ख। कभी फिर कहना चाहता है फिर तो ये सारा संसार ही पागल है, जो जिस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। कभी कहना चाहते हैं मैं तो जान गया हूँ कि सारा संसार मूर्ख ही है। फिर मूढ़ ने क्या, ये सारा संसार, ये सारा जग मूर्ख ही है, और जो इस पे भी कुछ सीख नहीं पाया, मैं तो इस पे भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना, और सीखे हुए ज्ञान को बुलाने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का भाव यही है कि चाहे कोई बुद्धिमान है, चाहे कोई मूर्ख है, कोई भी हो, इस संसार के सत्य को कोई भी आज तक जान नहीं पाया है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बेटा। मैं और जग और, देखो मैं और जग और, कहाँ का नाता। यहाँ कभी कहना चाहता है कि मेरा इस संसार के साथ कोई नाता नहीं है, मैं कोई और हूँ या संसार दूसरा है, हमारा आपस में कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं है। मैं बना कितने जग रोष मिटाता, मैं तो पता नहीं सोचते हुए कितने ही संसार बनाता हूँ और उन्हें बिगाड़ देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर लोग अपने लिए, इस संसार के लोग अपने लिए पृथ्वी पर आकर धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ही ठुकराता हूँ। कभी कहता है कि मुझे इस धन की कोई, मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, मुझे कोई लालसा नहीं है, मेरा धन दौलत से कोई मोह नहीं है,
और मैं तो ईश्वर से परिपूर्ण हूँ और इस धरती को, इस पृथ्वी को मैं ठुकराता हूँ। मैं तो अपने प्रत्येक पग से इस पृथ्वी की दी हुई संपदा को ठुकराता हूँ। थैंक यू बेटे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे करेंगे।